अस्सलाम वालेकुम तो हाल जी कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? जी भाई, बिल्कुल क्लियर आ रही है बात आपकी। चलें, ओके। अभी 2 से 3 मिनट सिर्फ वेट कर रहे हैं, अगर किसी और ने ज्वाइन करना है ना तो वो कर ले ज्वाइन। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम। ओके भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से। बेसिकली हम आज से जो है वो ऑनलाइन सेमिनार्स की इंशाल्लाह सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 1-2 दिन के वक्फे के साथ जो है वो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेमिनार्स आते रहेंगे। ये सेमिनार्स बेसिकली आईटीएंस के प्लेटफॉर्म के थ्रू करवा रहे हैं। आईटीएंस जो है वो इसी कैंपस के अंदर पिछले साल से हमने जो है वो एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है फॉर जूनियर्स हेल्प। हम लोगों ने पिछले साल से स्टार्ट किया हुआ था। इसके अंदर मेंबर्स हैं, इनके पहले ओल्ड मेंबर्स अभी उमेर भाई इधर लाइव बैठे हुए हैं। हमने पिछले साल एक ऑनलाइन जो है वो क्यूरा टाइप एक फोरम भी बनाया था, जहाँ पे जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स वगैरह जो है वो अपनी क्वेश्चन आंसर्स कर सकते थे। अभी जो है वो हमने जो है ना वो न्यूली जो है वो एक न्यू सेशंस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन सेशंस का मेन जो एम है, जो मेन मकसद है वो ये था कि जो स्टूडेंट्स हमारे जिन जिन बच्चों को जो है वो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो थे ना सीएस डिपार्टमेंट के, उनको डिफ़िकल्टी फेस करने के अंदर आ रही थी कि वो किस तरह से जो है वो अपना जो है वो अपनी किस फील्ड को चूज़ करें, कंप्यूटर साइंस की किस फील्ड को चूज़ करें, किस फील्ड के अंदर वो अपना नेक्स्ट वर्क जो है वो कंटिन्यूस कर सकें। तो इसी इशू की वजह से जो है वो हमने जो है वो अभी नेक्स्ट सेशन जो है वो स्टार्ट करने शुरू किए हैं। इसके अंदर हमने प्रोफेशनल्स को जो है वो कॉल अप किया है। डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं जिनको हम कॉल अप कर रहे हैं, जिन जो कि आपको यहाँ पे जो है वो इन चीज़ों का बताएंगे कि किस फील्ड के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। मीनवाइल कि जो भी बंदा अपने यहाँ सेशन करवाएगा वो यहाँ पे डिफाइन करेगा अपनी फील्ड को, और उसके साथ वो अपनी फील्ड के अंदर जाने का रोड मैप भी आपको डिफाइन करेगा, ताकि आप उस फील्ड को, आपको जो फील्ड इजी लगती है, जो फील्ड के लिए, जो फील्ड आपको कहती है ना कि यार मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ, वो फील्ड आपके लिए सबसे बेटर और आल इन आल है, बनिस्बत इसके कि आप जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जाते रहें। किसी भी दूसरी फील्ड को आप टच करोगे वो आपको मजा नहीं दे सकती है, जो आपका जो माइंड सेट जिस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं आप उस फील्ड को अगर टच करोगे। इसीलिए हमने जो है वो डिफरेंट फील्ड से जो है वो पर्सन्स को अरेंज किया है, ताकि वो अपनी फील्ड को, हर एक बंदा अपनी फील्ड को ज्यादा प्रॉपरली जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है। तो अभी जो आज का है सेशन, जो कि मेरा सेशन है, इस सेशन के अंदर मैं जो है वो अपनी फील्ड्स, जो फील्ड्स में, जिन फील्ड्स के अंदर मैं प्रो हूँ, बेसिकली फील्ड्स को मैंने काफ़ी ज़्यादा की हुई हैं, जिन फील्ड्स के अंदर मैं टच रहा हूँ, बट मैंने जो जिन फील्ड्स के अंदर मैं प्रो था मैंने सिर्फ उन फील्ड्स को लिया, और जो फील्ड्स मेरे लिए
जो है वो अनपॉपुलेटेड थी, उन फील्ड्स को मैंने लीव आउट कर दिया, उन फील्ड्स को मैंने दूसरों तक के लिए छोड़ दिया कि चलें जो भी बंदा होगा, जो अनदर पर्सन है, वो इन फील्ड्स को जो है वो एक्सप्लेन करेगा ताकि वो वेली एक्सप्लेन हो सके। तो अभी जो फील्ड्स हैं, जो फील्ड्स मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, अभी ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फील्ड्स को यूज कर सकते हैं। जितनी भी फील्ड्स अभी मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, इनके अंदर कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसके अंदर कोडिंग है। ठीक है, बिकॉज मुझे कोडिंग से एलर्जी थी। कोडिंग से एलर्जी की वजह से जो है वो मैंने अपना इस फील्ड को चूज नहीं किया, किसी भी दूसरी फील्ड को। मैं हमेशा कोडिंग से दूर भागता हूँ। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कोडिंग से दूर भागता हूँ। ठीक है, अगर आप में से भी कई लोग ऐसे हैं। अभी सीएस की डिग्री के अंदर ये लाजम नहीं है कि हम जो है वो कोड को सॉर्ट आउट करते रहें, या हमें जो है वो कोड करना लाजिम है कि हमने कोड करना ही करना है। कोड के बगैर जो है वो हमें सीएस की फील्ड जो डिग्री है उसका कोई फायदा नहीं होगा। सीएस के अंदर कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे हम कोड के बगैर जो है वो अपना काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। तो बेसिकली अभी जो मेरी सबसे पहली जो फील्ड है मैं टच कर रहा हूँ वो है एसईओ। एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, अगर किसी को कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज करता जाए साथ। एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर हम जो है वो अपनी सर्च इंजन बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम जो है वो अपनी सर्च करते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, यंडेक्स एक सर्च इंजन है, यूट्यूब के अंदर जो सर्च बार है वो भी यूट्यूब का एक सर्च इंजन है। जहाँ पे भी आप इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने कंप्यूटर के अंदर भी आप अगर आप कोई फाइल सर्च कर रहे हैं तो वो भी बेसिकली एक सर्च इंजन है, वो आपका लोकल सर्च इंजन है। ठीक है, तो जो भी आप सर्च इंजन को यूज कर रहे हैं, उस सर्च इंजन के अंदर अपनी जो वेबसाइट या अपना जो भी आपका कंटेंट है या जो भी आपकी फाइल है, उसको नंबर वन के ऊपर लाने की जो सर्विसेज हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनको बेसिकली एसईओ कहा जाता है। ठीक है, एसईओ के अंदर जो है वो मेन दो चीजें आती हैं। जो अगर हम वेब एसईओ की बात करें, वेब एसईओ के अंदर जो है वो ऑन पेज और ऑफ पेज आती हैं। यूट्यूब एसईओ के अंदर जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कीवर्ड रिसर्च आएगी और अच्छी क्वालिटी कंटेंट आएगा, थंबनेल क्रिएशन है। इसके बाद अगर हम लिंक के अंदर जाते हैं, वहां पे भी वेब क्रिएशन है, वेब के ऊपर वेब की एसईओ का सेम प्रोसेस है, सर्च इंजन कोई भी। बट अगर हम वीडियो के अंदर आते हैं यूट्यूब टाइप, तो उसके अंदर डिफरेंट होगा सर्च, जो इसका प्रोसेस होगा उसके अंदर डिफरेंट कैटेगराइज होंगी। तो बेसिकली जो इसके अंदर चीज होती है ये एक टेक्निक है। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ ना तो ये बेसिकली एक टेक्निक है, ना कि ये कोई स्किल है। स्किल से ज्यादा इसके अंदर आपकी टेक्निक को यूज किया जाता है। अगर आप टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं, अगर आप अपने दिमाग से टेक्निक्स बना सकते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए बेस्ट रहेगी। बिकॉज इस फील्ड के अंदर जो मेन चीज होती है ना, हमें टेक्निक्स के साथ चलना पड़ता है कि जो बंदा हमसे पहले उसी जगह पे रैंक कर रहा है, उस बंदे को हम किस तरह से डी रैंक करके अपनी साइट अपने कंटेंट को किस तरह से उस पोर्शन तक प्रमोट करेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कुछ भी, लाइक के आईफोन 12 प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अभी कितनी साइट्स आ रही हैं। मैं एक साइट बनाता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रैंक करे, इसी लोकेशन पे आए, नंबर वन लोकेशन पे आए। ठीक है, उस नंबर वन लोकेशन पे लाने के लिए जो मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा इस नंबर वन लोकेशन के ऊपर लाने के लिए, ठीक है, उस प्रोसेस को जो है वो, ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस कहलाएगा मेरा एसईओ का प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर टेक्निक्स यूज होती हैं, इसके अंदर
टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, जिनको मैं जो है वो यूज करके अपनी साइट को, अपने कंटेंट को फर्स्ट नंबर के ऊपर रैंक कर सकता हूँ। अच्छा, अभी एसईओ के लिहाज से आपका, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज करें या अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इस वक्त ऑलमोस्ट जो आप वेबसाइट्स वगैरह देखते हैं ना, रोज डेली डेली हम 20 वेबसाइट्स देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ अराउंड 60 to 70% हमारे जो वेब का कंटेंट है, जो वेबसाइट्स हैं, वो वर्डप्रेस के ऊपर डिजाइन है। वर्डप्रेस बेसिकली एक सीएमएस है। सीएमएस होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके ऊपर जो है वो आपकी वेबसाइट का कंप्लीट लेआउट डिजाइन होता है। अभी वेब की डिजाइनिंग करने के लिए आपको लाजिम नहीं है कि आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह आनी चाहिए। वर्डप्रेस जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इन सभी चीजों के बगैर हमें जो है वो हमारी वेबसाइट को डिजाइन करके देता है, एक विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हम अपनी मर्जी से अपनी वेबसाइट को एक ऐसा बंदा डिजाइन कर सकता है जिसको कोडिंग का अलिफ से बे भी नहीं पता, जिसको अलिफ बे भी नहीं पता है कि कोडिंग क्या होती है, वो बंदा भी अपनी वेब को डिजाइन कर सकता है ओवर वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर अगर आपने वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस के अंदर अगर आप जानना चाहते हैं तो वर्डप्रेस के अंदर मेनली वर्डप्रेस एक सिंपल और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स जो है वो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, PHP के ऊपर कोडेड है ये पहले से। ठीक है, आपको इसके अंदर कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप वर्डप्रेस के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS का नॉलेज चाहिए। HTML और CSS बेसिकली कोडिंग लैंग्वेजेस नहीं है। अगर हम कहें ना कोडिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिस लैंग्वेज के अंदर हम जो है वो बैक एंड परफॉर्मेंसेस प्रोवाइड हो। मतलब 2+2 लिखें तो वो आंसर दे के 4 है, बट HTML और CSS के अंदर ये चीजें नहीं होती। जी, ये यूजर फ्रेंडली होती है, इजी टू मैनेज होता है। ठीक है, जो है वो एक HTML बेस्ड साइट जो है वो बनाने के लिए ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है बनिस्बत वर्डप्रेस के। वर्डप्रेस थोड़े टाइम के अंदर एक अच्छी और वेल मैनेज्ड साइट को बना के आपको दे देती है। और इसके बाद अगर आपने एडिटिंग करनी है तो वो आपको एक सिंगल क्लिक से आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर आपने HTML की आपने 5 पेजेस की वेबसाइट बनाई है, तो 5 पेजेस के अंदर डिफरेंट हेडर्स लगनी है। ठीक है, नहीं फरहान, बूटस्ट्रैप का जो है वो वर्डप्रेस के अंदर इतना ज्यादा यूजेज नहीं आएगा। वर्डप्रेस के अंदर अगर आपको HTML एंड CSS आती है तो आप इजीली इजीली आप जो है वो मैनेज आउट कर सकते हैं अपनी जो है वो वेब। आप अपनी जो है वो अपनी कंप्लीट सर्विस को मैनेज कर सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ HTML एंड CSS के थ्रू। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप जो है वो यूज करें अपना इसको। ठीक है, उसके बाद जो है वो वर्डप्रेस के अंदर इजीनेस रहती है बहुत ज्यादा। कोडिंग जो है वो इसके अंदर भी कोड नहीं है, जो कोड होता है ना वो घंटों खपने के बाद होता है। इसके अंदर इजीनेस, सबसे बड़ी इजीनेस ये है कि अगर आपने एक HTML साइट है जो 150 पेजेस की साइट है, उसके आपने फूटर के अंदर एक नंबर की चेंजिंग की है ना, तो आपको पूरी साइट के अंदर चेंजिंग करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा एक हेडिकेबल काम है। इसके निस्बत अगर हम वर्डप्रेस के ऊपर कर रहे हैं, वर्डप्रेस के ऊपर इजी टू मैनेज इन सभी चीजों को। इस वर्डप्रेस के ऊपर इतना जो है वो ओवरलोडेड नहीं है, इजीली आप मैनेज आउट कर सकते हैं। इसके बाद इस वक्त इसकी बहुत ज्यादा हाईली डिमांड है। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग के अंदर इसकी हाईली डिमांडेबल जो है ना वो इसकी मार्केट है, कंप्लीट मार्केट है इसकी फ्रीलांसिंग के अंदर। अभी हमारी कुछ गवर्नमेंट की साइट्स तक वर्डप्रेस के ऊपर
हालांकि गवर्नमेंट की साइट्स जो हैं वो HTML CSS के ऊपर होनी चाहिए, उसके बावजूद गवर्नमेंट की आपकी गवर्नमेंट साइट्स तक भी वर्डप्रेस के ऊपर मौजूद है। अगर इसके बारे में अगर किसी ने चेकआउट करना हो तो वो मुझे प्राइवेटली पूछ ले, मैं उनको इंशाल्लाह जरूर लिंक वगैरह भी दे दूंगा, अभी मेरे जहन में नहीं है। फ्लटर फ्लटर का और कंसेप्ट हो जाता है इस वक्त जो है ना, वो जो भी है ना, सबसे बेस्ट आउट जो प्लेटफॉर्म जा रहा है ना CMS के अंदर, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, उन लोगों के लिए जो के कोड को समझते नहीं है, अननॉलेजेबल पर्सन, जिनको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, जो कि कोडिंग को नहीं समझ सकते, उन पर्सन्स के लिए वर्डप्रेस जो है वो सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है। ठीक है। वेब डेवलपमेंट जो है वो वाया वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है, बिकॉज आपकी जो है वो क्या कहते हैं उसको, आपकी इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स का ऑलमोस्ट 60 to 70% तक जो है ना वो फील्ड जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर जा चुकी है। वर्डप्रेस को मैं आप वर्डप्रेस HTML का प्लेटफॉर्म नहीं है, वर्डप्रेस बेसिकली PHP प्लेटफॉर्म, ये PHP सर्वर साइडेड कोड होता है। ठीक है। वर्डप्रेस की सिक्योरिटी जो है वो, वर्डप्रेस बेसिकली एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है क्योंकि इसके ऊपर PHP होता है, PHP कोड होता है जो कि सर्वर के ऊपर ही रह जाता है, इसका कोड नेक्स्ट पर्सन के ब्राउजर के ऊपर नहीं जाता है। इसके अंदर जो हैकिंग होती है या जो इसकी जो साइट की जो है वो सिक्योरिटी आउटरीच होती है, सिक्योरिटी ब्रीच होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसके SQL के थ्रू हो सकती है, जो कि इसकी डेटाबेस होती है। ठीक है। उसके लिए हमें डिफरेंट किस्म के जो है वो प्लगइन्स भी मिल जाते हैं जिसके थ्रू हम इसकी सिक्योरिटी को मैनेज आउट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह सिक्योरिटी का लेक्चर जो है ना वो आपका इंशाल्लाह कल को होगा। साइबर सिक्योरिटी के लिए मेरे एक दोस्त है, मेरा फेलो है वैसे, बहरहाल उसका माशाल्लाह साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत अच्छा नॉलेज है उसके पास, और मैंने उसको कहा हुआ है इंशाल्लाह कल को वो सेशन करवाएगा सिक्योरिटी के रिलेटेड, आपको बाकी जो नेक्स्ट आपने जितनी भी डिटेल्स लेनी है ना वो आपको इजीली प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। वर्डप्रेस के ऊपर HTML की साइट है, HTML का कोड जो है, अगर अगला बंदा जब भी लोड करता है आपकी साइट को तो आपका सारे का सारा कोड भी वहां पे जा रहा है, बट वर्डप्रेस की साइट का कोड आपके सर्वर पे सेव रहता है, कभी भी आपका कोड जो है वो नेक्स्ट पर्सन तक नहीं जाता। वर्डप्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट की नहीं बल्कि प्लगइन डेवलपमेंट की, अगर आप PHP को लर्न आउट कर लेते हैं, वर्डप्रेस के फ्रेमवर्क को लर्न आउट कर लेते हैं, तो आप इसकी प्लगइन डेवलपमेंट, थीम डेवलपमेंट की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि इससे भी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्या प्लगइन डेवलपमेंट के लिए सिर्फ PHP का नॉलेज होना जरूरी है? प्लगइन जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट नहीं हो के सकता? लिए जो है ना वो मेन जो चीज है ना वो हमें PHP जो है ना, वर्डप्रेस का एक अपना फ्रेमवर्क है, वर्डप्रेस का बेसिकली एक अपना फ्रेमवर्क है, इसके अंदर अगर हम कहें ना PHP को लर्न आउट करना है तो PHP कंप्लीटली आप PHP को नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ और सिर्फ PHP के थ्रू जो है वो अपना प्रोवाइड कर सकता हूँ सर्विसेज, नहीं, बल्कि वर्डप्रेस के अंदर PHP बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसको वर्डप्रेस यूज कर रहा है, PHP कोडिंग को वो यूज कर रहा है, बट वर्डप्रेस कंप्लीटली अगर आप कहेंगे वर्डप्रेस सिर्फ और सिर्फ डिपेंडिंग ऑन PHP है तो ये गलत गलत बात है। वर्डप्रेस की PHP कोडिंग के साथ मिलता जुलता इसका कोड है, हर एक प्लेटफॉर्म या हर एक फ्रेमवर्क का कोड के अंदर थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस होता है, जो कि जो है वो हर एक प्लेटफॉर्म को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करता है, उसके अंदर डिफरेंसिंग ले आता है। तो बेसिकली एक जो PHP का बंदा है वो इजीली मैनेज आउट कर सकता है वर्डप्रेस को, बट वर्डप्रेस को अगर आपने वर्डप्रेस की प्लगइन डेवलपमेंट या थीम डेवलपमेंट के अंदर जाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ PHP नहीं बल्कि वर्डप्रेस के कंप्लीट फ्रेमवर्क का अंदाजा होना चाहिए,
कि वर्डप्रेस के फ्रेमवर्क के अंदर वर्डप्रेस का फ्रेमवर्क किस तरह से वर्क करता है। इसके अंदर बेसिकली उनका कोड जो प्लगइन बनना है वो वर्डप्रेस के एक रेडीमेडेड कोड के साथ आपने कंपाइल करना है, उसके साथ जोड़ना है। इसलिए उनकी जो पहले से टर्म्स, जो पहले से उन्होंने अपने वेरिएबल्स या उन्होंने अपने जो डाटा सेंटेंसेस डिक्लेयर करवाए हुए हैं अपने कोड के अंदर, जो सीएमएस के अंदर, आपको उन्हीं कोड्स, उन्हीं पॉइंट आउट्स को, उन्हीं वेरिएबल्स को लेके अपने प्लगइन की डेवलपमेंट करनी है। इस वजह से इसके सीएमएस को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना पड़ता है अगर आपने वर्डप्रेस के जो है वो प्लगइन डेवलपमेंट या अपना थीम डेवलपमेंट के अंदर जाना। थीम थीम डेवलपमेंट, दो चीजें हैं वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट है एंड वर्डप्रेस के अंदर थीम एंड प्लगइन डेवलपमेंट है, और वेबसाइट डिजाइनिंग है। ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर बेसिकली जो भी एक प्रोवाइडर होता है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट, आपको एक वेबसाइट डिजाइन करके देनी है। ठीक है, उसने आपको वेबसाइट डिजाइन करके देनी है, एरर फिक्सिंग करके देनी है। एरर्स वगैरह को फिक्सिंग जो है वो प्रोसेस करवाएंगे। ठीक है, तो आपकी डिफरेंट सर्विसेज इसके अंदर आती हैं। आप एरर फिक्सिंग की सर्विस दे सकते हैं, आप जो है वो अपना वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट की डिजाइनिंग की सर्विस दे सकते हैं। आप अगर आप इसकी कोडिंग के सीएमएस को समझ लेते हैं तो फिर आप जो है वो इसके अंदर प्लगइन डेवलपमेंट, थीम डेवलपमेंट, एपीआईज इंटीग्रेशन की सर्विसेज दे सकते हैं। एपीआईज बेसिकली जो है वो इंशाल्लाह जो है ना वो फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर जो आपको बाकायदा तौर से एपीआई का वो बताएंगे भाई। अगर ना भी बताएंगे तो मैं उनसे जो है वो पूछ के आपको एग्जैक्ट एपीआई क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे। पर मैं एपीआई को आपको एक छोटा सा जो है ना वो उसका ओवरव्यू ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक वेबसाइट को ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने ये google.com को ओपन किया हुआ है, तो इसके अंदर ये जो सर्च रिजल्ट है इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक एक्सेल शीट के अंदर या मेरे पास एक फाइल के अंदर या मेरी वेब के ऊपर शो हो रहा हो कि इस कीवर्ड, इस जो वर्ड है ये जो अगर सर्च करेंगे तो आपको इतने रिजल्ट्स गूगल के ऊपर गूगल शो करवाएगा। तो ये चीज गूगल के ऊपर गए बगैर मेरी वेबसाइट अगर शो करवा रही है तो ये प्रोसेस सारा जो है वो एपीआई के थ्रू होगा, वो एपीआई गूगल की होगी। ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनकी एपीआईज को इंटीग्रेट करवाते हैं जो लोग अपनी वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं पहले से। ठीक है, तो इसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपको वर्डप्रेस सीएमएस की नॉलेज कंप्लीट आ चुकी है एंड पीएचपी कोड आ चुका है। इस केस के उसके बगैर आप ये सर्विस नहीं दे सकेंगे एपीआई इंटीग्रेशन की या थीम डेवलपमेंट या प्लगइन डिजाइन की। ठीक है, बट दूसरी सर्विसेज जो हैं वो वर्डप्रेस की वो कोडलेस सर्विसेज हैं। उसके अंदर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए HTML5 एंड CSS3 का। तो आप इजीली जो है वो अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं कि वर्डप्रेस के ऊपर आप साइट डिजाइन करके दे सकते हैं या फिर दूसरी जो भी चीजें हैं उनको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग बेसिकली जो है कंटेंट राइटिंग के अंदर डिफरेंट कंटेंट्स आते हैं, कॉपी राइटिंग आती है। दूसरा, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं ना, गूगल नहीं, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, ये मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ये मैं दूसरी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो वेबसाइट के ऊपर ये जो डाटा, यहाँ पे ये स्पेक्स वगैरह ये सारा कुछ आ रहा है, ये सारा काम जो है ये कंटेंट राइटर का होता है जो कि कंटेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। ये इसके लिए लोग हायर करते हैं पर्सन्स को। ठीक है, डिफरेंट पर्सन्स को हायर करते हैं अपनी, वो अपनी वेब का कंटेंट हो, चाहे उनका जो है वो क्या कहते हैं उनकी प्रोडक्ट का कंटेंट हो, अमेजोन के ऊपर वो सेलिंग कर रहे हैं, वो अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, तो उनको उसके लिए कंटेंट चाहिए होगा। ठीक है, उनको कॉपीराइट जो है वो इसके अंदर डिफरेंट फिर कंटेंट राइटिंग की जो है वो फील्ड्स आ जाती हैं। उसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग का कंटेंट अलहदा से लिखा जाता है, एडसेंस का कंटेंट अलहदा से होता है, नॉलेज बेस्ड कंटेंट के लिए अलहदा से राइटर हायर किया जाता है।
तो ये डिफरेंट फील्ड्स बन जाती हैं कंटेंट राइटिंग के आगे नेक्स्ट फर्दर। ठीक है, बेसिकली कंटेंट राइटिंग के अंदर आपको अगर एक फील्ड का अच्छा नॉलेज है, मीन्स के आप एक गेमर हो अच्छी क्वालिटी के, और आपको पता है कि यार फलानी गेम अभी न्यू इन हो रही है, जिस तरह लेटेस्टली साइबर प्यूक आई है, ठीक है, ये गेम न्यू इन हो रही है मार्केट के अंदर, ये न्यू आ रही है, ये गेम जा रही है मार्केट से, इस गेम का जो है वो रेटिंग डाउन हो रहा है, इस गेम की रेटिंग अप हो रही है, इस चीज का अगर आपको पता है, ये मैं भी सिर्फ गेमिंग की बात करूं, इसी तरह डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है, कोई बंदा है उसको जो है वो जो है वो कंप्यूटर के स्पेक्स के साथ उसको बहुत लगा हुआ है, उसको पता है कि ये हार्डवेयर जोड़ के आप जो है वो कंप्यूटर का जो है वो सर्विसेज जो है वो एक कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, कोर i5 के अंदर जो है वो ये वाला, इसके साथ ये रैम इंटीग्रेट हो सकती है, इस मदरबोर्ड के साथ ये रैम इंटीग्रेट हो सकती है। इस टाइप से अगर आपको किसी भी एक फील्ड का, स्पेसिफिकली एक फील्ड का, मैं रिकमेंड करूँ, मल्टीपल फील्ड्स नहीं, सिर्फ अगर आपको एक फील्ड का भी नॉलेज है ना, कंप्लीट डिटेल्ड नॉलेज है, तो कंटेंट राइटिंग की फील्ड आपको इतनी अर्निंग दे देगी कि आप आसानी से सुकून से जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो चीज ये होगी कि इसके अंदर मेहनत है, थोड़ी सी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बट अगर आप अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लिख सकते हैं, आपको अच्छी क्वालिटी का नॉलेज है, एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर भी है, तो भी आपको एक अच्छी और हाई अमाउंट की पेइंग मिल सकती है। ड्यूरिंग स्टूडेंट अगर किसी बंदे ने अपनी जो है ना वो इनकम जनरेट करनी है ना, कि वो कहता है कि यार मेरी थोड़ी थोड़ी इनकम भी जनरेट होती रहे बट मेरी स्टडी डैमेज ना हो, तो ये फील्ड मेरी नजर के अंदर आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑफ रहेगी। बिकॉज इसके अंदर आप जितना मर्जी, फ्रीलांसिंग की वैसे तो कोई भी फील्ड है उसके अंदर आप अपना अपनी मर्जी से टाइम दे सकते हैं, बट इसके अंदर थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि अगर आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर ही आप अपना कंटेंट भी करना शुरू करें, तो आपका इंटरेस्ट पहले से ही उस फील्ड के अंदर है और आपके लिए इजीनेस रह जाता है। ठीक है, अ- अभी तक यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? और ये जो पबजी कह रहे हैं वो तो बंद कर दे। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। इसके बाद जो मेरी आज की जो डिस्कशन का लास्ट टॉपिक था वो था एफिलिएट मार्केटिंग। एक मिनट, ये क्वेश्चन आया है। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग लास्ट टॉपिक है ना मेरी, मैं जो कवर आउट कर रहा हूँ उसके अंदर वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बेसिकली हम जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट करवा रहे होते हैं डिफरेंट मीन से, डिफरेंट जो है वो प्रोसेसेस से। ठीक है, तो स्किल्स सभी का मैं, एक मिनट में ओवरव्यू देने के बाद ना आपको सभी स्किल्स का बताता हूँ कि कौन सी स्किल आपको कहाँ से सीखनी सबसे बेटर रहेगी। ठीक है, तो अभी जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग को अगर आप ले लें कि आपका एक दोस्त है, फुल स्टैक डेवलपमेंट या वर्डप्रेस में से कौन सा, इसका मैं ना आपको आंसर देता हूँ लास्ट के अंदर। अभी थोड़ा सा आप मुझे एफिलिएट के अंदर फोकस करने दें, इसके बाद ना मैं आपको आंसर देता हूँ इसका भी। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो है ना वो, अगर आपका एक दोस्त है जिसकी एक शॉप है, ठीक है, कोई भी, फॉर एग्जांपल उसकी जो है ना वो लैपटॉप्स की शॉप है, सही, आप उसके पास जाते हो, यार तेरे लैपटॉप्स मैं सेल करवाऊंगा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी से ना अपने दोस्तों को लाने जा रहा हूँ, ठीक है, उनको मैंने लैपटॉप्स दिलवाने हैं, जो भी उनको लैपटॉप पसंद आएगा आप उसमें से मुझे एक खास मखसूस कमीशन मेरे साथ जो है फाइनल आउट कर लो कि यार लैपटॉप बिकवाएगा 10,000 वाला, तुझे मैं 500 दूंगा, 2,000 दूंगा, ठीक है, इस तरह से आप उससे पहले से अपना जो है वो रेट फिक्स कर लो। सही है,
उसके बाद आप जो है वो किसी भी क्लाइंट को उसकी शॉप तक ले आते हो कि वो जो है वो वहां पे आप जो है वो परचेज करता है उससे चीजों को। ठीक है, आपने उसकी शॉप पर क्लाइंट लेके आना है और उसको चीज सेल आउट करवानी है, उसकी चीज सेल आउट करवानी। ठीक है, इतने प्रोसेस को जो है वो ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस कहलाता है एफिलिएशन। ठीक है, आपने उस बंदे के साथ जो है वो एफिलिएशन की है अपनी, कि भाई तेरी चीज मैं बिकवा रहा हूं, मुझे कमीशन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। ये प्रोसेस जो है ये एफिलिएट मार्केटिंग है। इसके अंदर प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट हैं, बीसीओ प्लेटफॉर्म्स इस वक्त तो बन चुके हैं। ऑलमोस्ट जितना भी ई कॉमर्स है दुनिया के अंदर, अभी ई कॉमर्स जो है ना वो उसका एक पूरा एक फ्लड आने वाला है। जो अब्रॉड कंट्रीज है ना उसके अंदर तो फ्लड इसका आ चुका है, और अब हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान है इसके अंदर इसका फ्लड आने वाला है इन अपकमिंग डेज। अराउंड 2 to 4 years के बाद ना इसका फ्लड आने वाला है। अभी लोग जो है ना वो बहुत मिनिमम से ड्राइव हुए हैं ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर, और एक वक्त आने वाला है जब बिल्कुल लोगों ने ऑनलाइन ई कॉमर्स के ऊपर चले जाना। उस वक्त ई कॉमर्स की ये फील्ड्स जो हैं ये ई कॉमर्स की एक ब्रांच है कह लो इसको। जितने भी ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, चाहे वो अमेजोन है, चाहे वो ईबे है, चाहे वो क्लिक बैंक है, या कोई भी दूसरा स्टोर है, चाहे दराज है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ज्यादा दराज चलता है। तो ये सभी स्टोर्स अपनी एफिलिएशन प्रोवाइड करती हैं। डिफरेंट रेट्स हैं इनके एफिलिएशन के। वो कहते हैं भाई हमें जो है वो ग्राहक आप ला के दो, आप हमें कस्टमर ला के दो, उसको चीज सेल करवाओ, और हम आपको जो है वो उस कस्टमर के जो है वो परचेजिंग के ऊपर आपको जो है वो पैसे देंगे। भाई अमेजोन पाकिस्तान के अंदर है भी और नहीं भी है, दो डिफरेंट चीजें बेसिकली, है भी और नहीं भी है। इसके कुछ जो है वो अमेजोन के जो है ना वो स्टोर या कुछ उसकी जो सर्विसेज हैं अमेजोन से अर्निंग की वो मौजूद हैं, कुछ नहीं। अमेजोन की एफबीए नहीं आप पाकिस्तान से कर सकते, अमेजोन की होलसेल नहीं आप पाकिस्तान से बैठ के कर सकते, बट अमेजोन की एफिलिएशन आप पाकिस्तान से बैठ के कर सकते हो। आप अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, बट आप जो है वो अब अमेजोन की जो है वो दूसरी मार्केट सर्विसेज नहीं कर सकते, आप अमेजोन के ऊपर डायरेक्टली सेल आउट नहीं कर सकते बीइंग अ पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी रेजिडेंस एड्रेस। अगर आपको अमेजोन के ऊपर सेलिंग करनी है, बाकायदा तौर पे अमेजोन के ऊपर स्टोर बनाना है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट कंट्री का एड्रेस या लोकेशन चाहिए। बट अगर आपने इसकी सिर्फ और सिर्फ एफिलिएशन करनी है तो वो आपको पाकिस्तान के अंदर अलाउड है। ठीक है, अमेजोन हो गया, क्लिक बैंक हो गया, ये डिफरेंट जो है ना वो ई कॉमर्स स्टोर्स हैं। ठीक है, ईबे है, सही हो गया। आप होस्टिंग है, होस्टिंग जो है ना जो वेबसाइट्स वगैरह का काम करते हैं वो होस्टिंग का जरूर जानते होंगे। ठीक है, आपने किसी भी साइट है, अभी मैं अमेजोन हूँ, अमेजोन एफिलिएट। ठीक है, आपने जिस भी साइट का काम करना है, आपको जिस भी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जाना है, मैं दराज कहता हूँ, दराज एफिलिएट प्रोग्राम, आपको दराज का एफिलिएट प्रोग्राम मिलेगा। ठीक है, ये देख लो, दराज वाले खुद से प्रोवाइड करते हैं एफिलिएशन प्रोग्राम है इनका पूरा, अमेजोन वाले खुद से प्रोवाइड करते हैं। इसकी रीजन ये नहीं है, हालांकि अमेजोन या दराज एक पॉपुलेटेड जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके बावजूद ये एफिलिएशन इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि इनके स्टोर को भी किसी बंदे ने, अगर कोई बंदा उसको जो है, पता नहीं यार किस तरह इसका सीएसएस ही नहीं लोड हुआ, बहरहाल ये इसका एफिलिएशन एग्रीमेंट है कि आपको इस तरह से, हर एक की अपना अपना जो है वो मेथड है कि आप किस तरह से जो है वो अपनी एफिलिएशन कर सकते हैं। अभी इन रूल्स को तो नहीं मैंने डिस्कस करना है, मैं मीनवाइल आपको एक सिंपल जर्नल चीज बता रहा हूँ कि आप इस तरह से एफिलिएट प्रोग्राम्स के अंदर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो किसी भी किस्म का। ठीक है, मीनवाइल के आपका एक दोस्तों का सर्कल है जो कि ऑनलाइन जो है वो बहुत ज्यादा परचेजिंग करते हैं डिफरेंट कोई भी एक मटेरियल की। आप देखो कौन सी वेबसाइट ऐसी है या कौन सा ऐसा स्टोर है जहां पे ये सभी चीजें मैक्सिमम मिल रही है। ठीक है,
आप उस स्टोर की एफिलिएशन ले लो, आपको एफिलिएशन मिल जाएगी। कुछ स्टोर्स हैं जो न्यू स्टोर्स होते हैं, उनके ऊपर एफिलिएशन जो है वो स्टार्ट के अंदर नहीं होती है, बाद के अंदर मिलती है एफिलिएशन उसके ऊपर। उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो एफिलिएशन जो है वो लेट हो जाती है। बहरहाल वो उसका प्रोसेस ये होता है कि आप उस साइट के ओनर के साथ ना, उसका कॉन्टेक्ट पेज होता है, आप वहां पे जाओ, जाके उनसे कहो कि भाई मैंने जो है वो अपनी जो है वो आपकी साइट के साथ जो है वो एफिलिएशन करनी है। तो आप अपना जो है वो एफिलिएशन स्टोर का ओनर डाटा है, एफिलिएशन स्टोर, एफिलिएशन जो है, एफिलिएशन की मैंने आपको बेसिक चीज बताई थी। एफिलिएशन के अंदर बेसिकली आपने किसी दूसरे बंदे की प्रोडक्ट खुद से सेल करवानी है और आपको उसका कमीशन रेट मिलेगा, जिस तरह हमारे यहाँ प्रॉपर्टी डीलर्स काम कर रहे हैं, आपने बिल्कुल उसी तरह एक प्रॉपर्टी डीलर की तौर पे काम करना है, आपको जो है वो कमीशन मिलेगा। ठीक है, वो डिफरेंट हो सकता है, कमीशन का रेट जो है वो आपने तय करना होता है, पहले से तय होता है कंपनीज के साथ। ठीक है, तो उसके थ्रू आप जो है वो कर सकते हैं। अभी एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ लें, और अभी मैं वन बाय वन जो है वो क्वेश्चंस के आंसर देने लगा हूँ। सबसे पहले जो चीज थी कि आप इन चीजों को लर्न आउट कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एसईओ को अगर आपने लर्न आउट करना है तो एसईओ को लर्निंग आउट के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, फ्री भी और पेड भी। ठीक है, मैं पेड को प्रमोट नहीं करता हूँ, बट इशू ये है कि हमारे जो लोग हैं ना, हमारी एक साइकी है, हमारी साइकी पता क्या है कि हम जब तक कोई बंदा हमें पेड सर्विस दे, कोई फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, हम उसकी सर्विस को अच्छा नहीं गिनते, बल्कि उस बंदे की सर्विस को अच्छा गिनते हैं जो कि पेड दे रहा है। उसकी वजह ये होती है, हमारे दिमाग के अंदर ये आ रही होती है कि यार ये फ्री के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, इसका कंटेंट हल्का होगा इसकी निस्बत जो कि हमें पेड प्रोवाइड कर रहा है। बनिस्बत इसके मैंने कई कोर्सेज फ्री किए हैं जो कि बहुत जबरदस्त कोर्सेज हैं, अच्छी किस्म का क्वालिटी नॉलेज है उन कोर्सेज के अंदर। कोर्सेज आपको इन सभी फील्ड्स के आपको यूडेमी के ऊपर मिल जाएंगे। यूडेमी एक पेड प्लेटफॉर्म है, बट उसके ऊपर फ्री भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने पेड कोर्स करना है तो पेड के लिए भी आपको डिफरेंट है, यूडेमी टाइप भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके जो सिटीज हैं, आपकी सिटीज के अंदर भी डिफरेंट जो है वो लोग बैठे हुए हैं जो कि कोर्सेज करवा रहे हैं। ठीक है, तोबा के अंदर अभी रिसेंटली कोई इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत कह लो कि गिन एक फिंगर टिप के ऊपर आप काउंट कर सकते हैं, बहुत मिनिमम लोग हैं जो कोर्सेज करवा रहे हैं पेड। ठीक है, आप उनके थ्रू पेड भी कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि लर्न आउट कर सकते हैं ऑनलाइन अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लाजमी फ्री कोर्सेज करें। ठीक है, कोई भी इनमें से आपने कोर्स करना है वो मुझे बता दें, मैं आपको उन उन कोर्सेज का फ्री का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा किसी भी अच्छे क्वालिटी प्रोवाइडर का। ठीक हो गया, बट अगर आप सुबह में भाई बिलाल ने अभी शुरू किया हुआ है वेब डेवलपमेंट का, वो फ्री करवा रहे हैं, बट तो उनकी भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। जाहिर सी बात है कि जो ना करवा रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके ऊपर जो है ना वो टर्म एंड कंडीशंस वो लागू करते हैं। इंशाल्लाह भाई बिलाल को मैंने कहा हुआ है, उनकी तबीयत थोड़ी सी सेट होती है ना तो इंशाल्लाह फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स उन्होंने ही स्टार्ट करना है। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या रोड मैप आपने लेना है, क्या प्रोसेस, वो सारा उन्होंने डिफाइन करना है, वो भाई बिलाल इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे। बाकी आप फ्री कोर्सेज करो अगर आपके पास स्टेमिना है, बट कुछ लोग होते हैं जो कि फ्री कोर्स नहीं कर सकते, जिनका दिमाग चलता है कि यार मुझे प्रैक्टिकली चाहिए, मुझे मैंने तब सीखना है जब मेरे सामने बैठ के कोई करेगा, कोई बंदा मेरा हाथ पकड़ के करवाएगा। अगर आप इस तरह के बंदे हैं, आपके अंदर इस तरह की चीज है, तो फिर आपको पेड कोर्स ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो मर्जी भी कर लोगे आपको फ्री कोर्स के अंदर आपको नींद आएगी। आप ऑनलाइन कोर्स देख रहे हो आपको नींद आ रही होगी। ठीक है, अगर आप इस तरह के बंदे हो तो आपको पेड कोर्स ही करना पड़ेगा, बिकॉज पेड कोर्स के बगैर आपकी जो है ना वो
आपकी साइकी नहीं आपकी बन सकती है। फ्री कोर्सेज मैंने देखे हैं, बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग 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 असल में फ्रीलांसिंग का इतना टफ नहीं चीज है, ठीक है। फ्रीलांसिंग के अंदर यार आपने अपनी सर्विस को सेल करना है, ठीक है। हाउ यू कैन सेल योर सेल्फ, ठीक है। इसके ऊपर एक टॉपिक कर लेंगे वैसे इंशाल्लाह नेक्स्ट, जब ये सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे ना इसके बाद, ताकि आप पहले अपनी कोई स्किल सेट समझ सको। इन कोर्सेज का मेन एम है कि आप अपनी एक स्किल सेट समझ सको कि मैं किस स्किल के अंदर जो है वो ज्वाइन आउट कर सकूं, ठीक है। जब आप एक स्किल समझ लोगे तो ही आप जो है वो आप नेक्स्ट जा सकते हैं। कंटेंट राइटिंग किस वेबसाइट से, कंटेंट राइटिंग किसी वेबसाइट से नहीं होती है बेसिकली। कंटेंट राइटिंग आपने किसी वेबसाइट के लिए करनी होती है, ठीक है। उसके अंदर स्किल आपने कौन सी लर्न करनी है, स्किल आपने वो लर्न करनी है, हमने यहाँ पे आपको इंशाल्लाह मल्टीपल स्किल्स बताएं। हमारे इन सेशंस के अंदर आपको मल्टीपल स्किल्स मिलेंगी। आपने खुद से डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी स्किल सबसे ज्यादा बेटर रहेगी, मैं कौन सी स्किल के लिए बना हूं, विच स्किल आई एम मेड फॉर, ठीक है। जिस स्किल के लिए आप बने हो ना, आप उसको ज्वाइन करो। आप अपनी जो है ना वेब डेवलपमेंट का लिंक बता दें। इंशाल्लाह वेब डेवलपमेंट का जब कोर्स होगा ना उसके बाद आपको इंशाल्लाह कोई कोर्सेज वगैरह भी सजेस्ट कर देंगे। वैसे आप भाई बिलाल से जब वो करवाएंगे सेशन तो आप उनसे उनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, तो आप उनके साथ वहाँ पे टोबी के अंदर भी आप जो है वो कर सकते हैं। वो सर्विस अभी जो है वो उन्होंने लड़के रखे हुए हैं जिनको वो ट्रेन कर रही हैं। उनकी कुछ जो है वो लड़के रखने की कुछ उन्होंने क्वालिफिकेशन टेबल वगैरह बनाया हुआ है। वो आप उसके ऊपर चार्ट के ऊपर पूरा आ जाएं, आप उनको इंटरव्यू दें और वो आपको रख लेंगे अपने साथ। प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। स्किल आप कोई भी सीखो, स्किल सीखने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्किल एक सीखो। स्किल सीखने के बाद नेक्स्ट चीज ये होती है कि आप उस स्किल का हैंड ऑन एक्सपीरियंस लो। ये नहीं है कि भाई यार मैंने आज यूट्यूब खोलिए, वर्डप्रेस का सारा लेक्चर लिए, चलो जी मैं सुबह को बैठ गया हूँ सेल कर, कभी नहीं सेल हुई। अगर आपने सेलिंग भी करनी है तो आपको उस सेलिंग से पहले अपनी उस फील्ड के अंदर उस स्किल के अंदर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ये होगा कि आप किसी भी ऐसे बंदे के साथ उस फील्ड के बंदे के साथ कांटेक्ट करो कि जो कि उस फील्ड के अंदर पहले से काम कर रहा हो। आप उसको कहो यार अपना प्रोजेक्ट मुझे दे दो, मैंने सिर्फ और सिर्फ हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेना है, आप मुझे पेमेंट भी ना देना, आप 2 से 3 प्रोजेक्ट करो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी बंदे के, ठीक है। उससे आपका जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो गेन होगा। उसके बाद आप अपनी स्किल्स को जो है वो सेल आउट करना शुरू कर दें। सही है। अभी एक चीज होती है हमारे जो है ना वो ग्राफिक डिजाइन को बहुत ज्यादा लोग चेकआउट करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग मेरी भी बहुत अच्छी है, बट मैंने ग्राफिक डिजाइन को एक भी ग्राफिक डिजाइनर इसके अंदर हायर जो है वो इस सेशन के अंदर नहीं रखा है। उसके अंदर इशू ये है कि अगर हमने ग्राफिक डिजाइनिंग ही करनी है तो हमें 4 साल की बीएस की डिग्री करने का कोई फायदा नहीं। ग्राफिक डिजाइनिंग का काम अभी जो है ना वो एक 10th का बच्चा कर रहा है। कि आप उस 10th के बच्चे के साथ compete करना चाहते हैं? ग्राफिक डिजाइन को मैं इस वजह से थोड़ा सा ना इग्नोर करता हूँ। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान के अंदर ग्राफिक डिजाइनर की एक पूरी ना एक कह लो एक चोटी बनी पड़ी है जो कि 50-50 रुपए के अंदर काम करके दे रहे हैं। वो काम जो 500-500 का था वो 50-50 में करके दे रहे हैं। जब इतना ज्यादा जो है वो इशू बन जाएगा तो फिर बिल्कुल डेड हो जाएगा काम। उस फील्ड का मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ कि आपको जो फील्ड के अंदर आप जाओ भी और आपको इनकम इतनी ना मिल सके कि आप अपनी जो है वो इंटरनेट का ही खर्चा निकाल सको। आपने कमाई क्या करनी है, आप अपने इंटरनेट का भी खर्चा नहीं निकाल सकोगे उस फील्ड का आपको कोई फायदा नहीं। ग्राफिक डिजाइनिंग इस वक्त एक न्यू पर्सन के लिए ऐसी फील्ड है, जो पहले से उस फील्ड के अंदर है वो वेल एंड गुड है, ठीक है। इसके अलावा यार एक क्वेश्चन और था,
वेब डेवलपमेंट की क्या रेपुटेशन है इस टाइम पाकिस्तान? वेब डेवलपमेंट की रेपुटेशन बहुत जबरदस्त है, ठीक है। बाकी मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल भी बताया था कि अभी मैं जो है ना वो मैं आपको इन इन चीजों का बता रहा हूँ। कल को इंशाल्लाह होगा हमारा साइबर सिक्योरिटी का और नेटवर्किंग का जो है ना वो सेशन होगा, कंप्लीट सेशन होगा, जिसके अंदर ना हम साइबर सिक्योरिटी किस तरह से आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर इन हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर इन कैसे होना है, साइबर सिक्योरिटी का आगे जो है वो प्रोसेस क्या है, उस सभी चीज़ों का जो है ना वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा नॉलेज। लेक्चर की टाइमिंग अराउंड 1 आवर ही होगी, 1 आवर के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाया करेगा इंशाल्लाह लेक्चर। बिकॉज जो है वो हमने छोटे छोटे लेक्चर्स रखने की, मेरी जो कोशिश है वो छोटे छोटे लेक्चर्स रखने की है, ताकि बोरिंग भी ना हो और इंटरेस्टिंगली आप समझ सकें। इंशाल्लाह अभी जो है वो हमारा साइबर सिक्योरिटी का और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ना वो जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है, हमारा। अभी नेक्स्ट हमारा सेशन होगा इंशाल्लाह कल को साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, और उसके बाद जो है ना वो अराउंड डेली होगी, या कोई दिन लीव आउट भी हो सकता है, इसके अंदर कंफर्म नहीं है। बिकॉज अगर मैंने खुद से करनी हो तो मैं तो डेली भी देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बट मैंने अभी जो मेरा खुद का सेशन था वो तो मैं पिछले वीक भी कर सकता था, बट जो बाकी पर्सन्स थे उनसे मैंने टाइम लेने के बाद जो है वो डिसाइड करना था। अभी जो है ना वो रिसेंटली जो है ना वो 2 पर्सन से मुझे टाइम मिला है, ठीक है। फुल स्टैक का थोड़ा सा स्कोप बताते भाई। यार मैं ना आपको फुल स्टैक का एग्जैक्ट स्कोप नहीं बता सकता हूँ। मैं फुल स्टैक के क्वेश्चन को ना आप खुद भी जज कर रहे हो कि मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रहा था। इसकी इशू ये है कि मैं फुल स्टैक मैंने किया नहीं है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मुझे कोडिंग से एलर्जी है, तो मैं आपको कंप्लीट या आपको मैं एग्जैक्ट नहीं डिफाइन कर सकता हूँ वो फुल स्टैक को, जो कि एक प्रोफेशनल जो बंदा पहले से फुल स्टैक डेवलपर है वो डिफाइन करेगा। इंशाल्लाह भाई बिलाल से मैंने अभी जो है वो रब्ता करता हूँ, उनकी थोड़ी सी हेल्थ का इशू बना हुआ है उनको, तो वो जैसे ही उनसे टाइम मिलता है ना तो जल्दी से जल्दी उनसे सेशन करवाते हैं, और उस सेशन के अंदर फुल स्टैक डेवलपमेंट के सीन के साथ आपके जो जो क्वेश्चंस होंगे वो आप सेट आउट कर लें। ऑटो कैड आप करवाएंगे क्या? यार ऑटो कैड के लिए मैं चेकआउट कर लूंगा। ऑटो कैड बेसिकली 3D एनिमेशन के अंदर आ जाते हैं। 3D एनिमेशन का अभी तक तो मेरे पास कोई भी जो है वो हमारे पास कोई भी प्रोफेशनल नहीं मिला है। हम ट्राई आउट कर रहे हैं तो कोई मिल जाए, ठीक है। सर्किट डिजाइनिंग के लिए भी हमें कोई भी नहीं मिला था। एक दोस्त मिले हैं उनको थोड़ा सा नॉलेज था, तो मैंने कहा चलें आपका जितना थोड़ा नॉलेज भी होगा वो हमारे लिए फायदेमंद होगा कि हमें वो नॉलेज मिल सके, ठीक है। बेसिकली इन सेशंस के अंदर हम आपको ये चीजें बताना चाहते हैं कि आप कौन कौन सी फील्ड्स को चूज कर सकते हैं बीइंग अ आईटी प्रोफेशनल, ठीक है। तो उन फील्ड्स को कैसे चूज करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा, वो कंप्लीट प्रोसेस या चूजिंग का प्रोसेस या जो भी सीन होगा वो आपको हम जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। भाई क्या इसकी कोई अटेंडेंस वगैरह भी होगी जो क्लासेस हैं? कोई टेंडस नहीं है यार, ये आप अगर आप लेना चाहोगे क्लासेस तो वेल एंड गुड है, अगर आप लीव आउट करते हो तो इसके अंदर आपका नुकसान है, फायदा कोई नहीं होगा। इंशाल्लाह अगर आप क्लासेस कंप्लीट कर लोगे, ये बेसिकली क्लासेस नहीं होंगी। कर रहा हूँ फिलहाल, अगर आप के पास फेसबुक और इंस्टा की आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे साथ। मेरा एक स्टूडेंट ही है इधर अदनान है, ठीक है। वो भी मार्केटिंग करता है, तो आप उसके साथ भाई कांटेक्ट कर लें, आपको जो है भाई वो ज्यादा परफेक्टली गाइड कर लेगा वो। भाई ये कंटेंट राइटिंग के बारे में एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें। कंटेंट राइटिंग बेसिकली जो है वो कंटेंट राइटिंग, आप जो वेबसाइट के ऊपर जा रहे हो, किसी भी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो वहां पे कंटेंट लिखा होता है, ठीक है। किसी भी किस्म का हो सकता है वो। अगर आप अमेजोन की या कोई भी एक ई कॉमर्स स्टोर खोल रहे हो तो वहां पे आपको एक प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स, उसकी सारी
डिटेल्स मिल जाएंगी, वो डिटेल्स भी कंटेंट राइटर लिख रहा है। ठीक है, अगर आप एक रिव्यू बेस्ड साइट के ऊपर जा रहे हो, वहां पे एक प्रोडक्ट की आपको रिव्यू मिल रही है, वो रिव्यू भी एक कंटेंट राइटर लिख रहा है। अगर आप एक साइट पे जा रहे हो जहाँ पे जो है वो डिफाइन हो रहा है कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, आप किस तरह से एक सिस्टम को जोड़ सकते हैं कुछ भी, तो वो भी एक कंटेंट राइटर लिख रहा है। कौन जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब है आर्टिकल जो कि आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर इसकी सर्विसेज के अंदर जाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि जिस चीज के अंदर आप पैशनेटेड हो उस चीज के ऊपर आप जाओ। ठीक है, कंटेंट इज किंग जो है ये वर्ड यूज होता है एसईओ के अंदर। जो एसईओ एक्सपर्ट्स हैं उनको कंटेंट चाहिए होता है और उनको अच्छी क्वालिटी का कंटेंट चाहिए होता है। ठीक है, हाउ वी कैन स्टार्ट कंटेंट राइटिंग। आपको जिस फील्ड के अंदर नॉलेज है ना, आप उस फील्ड के अंदर कंटेंट राइटिंग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये ऑनलाइन सेमिनार्स के बाद जो है वो मैं ट्राई आउट करूंगा कि कुछ फ्री सेशंस हो सकें, स्पेशली किसी ना किसी स्किल्स के ऊपर। ये रोड मैप नहीं बल्कि उसके अंदर स्किल को प्रैक्टिकली डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। अभी जो है वो सेमिनार्स एक दफ़ा एंड आउट हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम जो है वो डिफाइन आउट कर लेंगे। ये उमेर भाई ने एक मैसेज सेंड किया कंटेंट राइटिंग के बारे में, कंटेंट राइटिंग की जो है ना वो टाइप्स के बारे में। ठीक, वो डिफरेंट है, सही है, 12 टाइप्स इन्होंने सेंड किए हैं। ये अभी मैं जो है वो एवरीवन के अंदर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि सभी को ये शो ऑफ हो रही होंगी अभी। तो बेसिकली जो कंटेंट राइटिंग का जो फिनोमिना है, अगर आप हम फिनोमिना की बात करें या कोई भी चीज़, तो कंटेंट राइटिंग बेसिकली जो है वो राइटिंग है, राइटिंग स्किल्स है, जिसके अंदर आपकी अगर टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी अच्छी है और आप किसी भी फील्ड को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आपके लिए ये फील्ड बेस्ट रहेगी। ठीक है, अगर आपका जो है वो फैशन इंडस्ट्री के अंदर जो है वो ध्यान ज्यादा है तो फैशन इंडस्ट्री का भी बहुत ज्यादा है कंटेंट राइटिंग है। जो आपको जिस इंडस्ट्री के अंदर आपका रुझान है ना, आप उस इंडस्ट्री की कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, उसकी आपको फ्रीलांसिंग किस तरह होगी ये इंशाल्लाह कंटेंट राइटिंग का मैं इंशाल्लाह जो है वो प्रैक्टिकल एक सेशन करूंगा। उसके अंदर आपको डिफाइन करूंगा कि आप इसकी जो है वो सर्विसेज किस तरह से सेल आउट कर सकते हैं। सर्विसेज सेल करने के लिए तो आप फाइवर के ऊपर भी सेल कर सकते हो, फेसबुक के ऊपर भी सेल कर सकते हो या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बट मैं उसको उसके अंदर मैं प्रैक्टिकली सेल आउट करने के प्रोसेसेस प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो और कंटेंट। उसके बाद जी भाई। कंटेंट राइटिंग वालों का ना कम्युनिकेशन स्किल और वोकेबलरी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, ग्रिप वोकेबलरी ग्रिप होनी चाहिए। वोकेबलरी का इंग्लिश अभी जो है ना वोकेबलरी। वो कंटेंट राइटिंग के अंदर वोकेबलरी का ज्यादा रोल नहीं रह गया, बट है जरूर, बट अभी कम हो चुका है बिकॉज ऑफ एक्सटेंशंस। इंसान की इजीनेस के लिए ना इंसान ने अपने लिए सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। वोकेबलरी के लिए ना बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर अभी मार्केट के अंदर है, ग्रामरली के नाम से, जो कि बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। अगर आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, इनफ है कि आप जिस तरह से मर्जी कंटेंट राइटिंग करें आपको नहीं तंगी करेगा। ग्रामरली बहुत परफेक्ट सॉफ्टवेयर अगर आपने कंटेंट राइटिंग करनी है। ठीक है, कंटेंट राइटिंग के साथ साथ अगर आप ग्रामरली के प्लगइन को साथ में अटैच करके आप चला रहे हो तो वो आपके जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या आपकी ग्रामर मिस्टेक्स हैं या फिर आपकी जो भी वोकेबलरी की मिस्टेक्स हैं वो आपको बताता जाएगा साथ साथ। ठीक है, बाकी कंटेंट राइटिंग के अंदर जो मेन चीज को आपको एम करना पड़ेगा वो ये है कि आप जिस फील्ड के ऊपर आप कंटेंट लिख रहे हो आपके पास उस फील्ड का, उस टॉपिक का इनफ नॉलेज होना चाहिए कि आप उसके ऊपर डिफाइन कर सको। बिकॉज कंटेंट राइटिंग जब भी आपको, इसके अंदर कॉपी राइटिंग भी आती है वैसे, बट जो मेन कंटेंट राइटिंग जो सबसे ज्यादा हायरिंग कंटेंट राइटिंग है उसके अंदर आपको खुद से कंटेंट लिखना पड़ता है। वो कहते हैं भाई आप खुद से कंटेंट लिख के दें, हमें कॉपी करके नहीं देते। ठीक है, कि आप कहोगे जी एक वेबसाइट खोली वहां से कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया ये लो जी आपका कंटेंट तैयार है, इस तरह से नहीं होगा। इसके लिए प्रोफेशनली टूल्स बने हुए हैं जो कि इन सभी चीजों को मैनेज आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी जो है ना वो कंटेंट की जो क्रिएशन होती है उसके अंदर कंप्लीट जो चीज है, मेन चीज जो होती है
वो यही होती है कि आपके माइंड के अंदर कंप्लीट एक एक पूरा बैंक होना चाहिए जिस टॉपिक के ऊपर आप लिखने लगे। ठीक है, अगर मैंने लिखना है ना कि आपने जो है ना वो एक सीपीयू को, आपने एक लैपटॉप को रिपेयर कैसे करना है, तो पहले मेरे दिमाग के अंदर उसका एक पूरा एक नॉलेज का एक बैंक होना चाहिए कि लैपटॉप को कैसे रिपेयर करना है या विंडो कैसे करनी है, तो विंडो के लिए क्या क्या प्रोसेस है, मुझे कंप्लीट प्रोसेस आना चाहिए इससे पहले कि मैं उसको कंटेंट लिखना शुरू करूँ। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिकली नहीं किया है तो आप रिसर्च आउट करो उसको, आपको गूगल के ऊपर 20 वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां से आप उसके बारे में रिसर्च आउट करके आपको वहां से कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, इजी ट्रिक्स भी होती हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, वो तो फिर कंटेंट राइटिंग के सेशन के अंदर मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा आपको इंशाल्लाह। काइंडली ना आप थोड़ा सा इतना किया कीजिएगा कि जब भी ये सेशंस के अंदर आने हैं ना, तो आप काइंडली अपनी नीम के साथ आ जाए। एजीज आपको क्लास के लिए जरूरी है, इन सेशंस के अंदर आपका नेम भी इनफ है ताकि आपकी जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन रहे। टाइमिंग ये और मोस्ट एक्यूरेट है। इस टाइमिंग को इस वजह से रखा गया है कि कुछ अगर कुछ टीचर्स हैं हमारे जो कि अपना टाइम भी अप डाउन कर रहे हैं अपनी क्लासेस का, तो उसके अंदर फिर ये वाला जो है ना वो कोलाइड ना करे किसी भी क्लास के साथ, ताकि हम इजीली जो है वो अपना सेशंस को कंटिन्यूसली कर सकें। ये ना हो कि हम सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे ही अपनी क्लासेस को करते रहें, तो हमें जो है वो डिफिकल्टी फेस करने को मिलेगी कि हमारे ये सेशंस ही 2 से 3 महीने के अंदर एंड हो गए। मेरा इरादा ये है कि इन सेशंस को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के एंड तक जो है वो एंड आउट कर दें। ठीक है, 9 PM ही टाइमिंग होगी इंशाल्लाह, 9 से 10 के दौरान ये के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे जो रोड मैप के सेशन है। इसके बाद अगर कोई प्रैक्टिकल सेशन जब स्टार्ट होंगे तो उसके अंदर टाइम की वैलिडेशन नहीं कुछ भी कह सकते, बिकॉज उसके अंदर जब प्रैक्टिकली करके दिखाना है तो उसके अंदर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। वो फिर वीकेंड की वीकेंड ही रखा जाएगा, वो इजीनेस रहता है क्योंकि फिर वहाँ पे जो है अगर ज़्यादा लेट नाइट जाग भी लें तो आपको नेक्स्ट डे को जल्दी उठने की टेंशन ना हो। और कोई क्वेश्चन किसी का?